बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। और मुझे लगता है कि बेसब्री से इंतजार चल रहा होगा कि सर आखिर एग्जाम्स कब होंगे, और बहुत सारे संशय, बहुत सारे कन्फ्यूजन, बहुत सारे डाउट्स होंगे। आज इस वीडियो में मेरी पूरी कोशिश होगी कि ऑब्वियसली मैं पूरे के पूरे एनालिसिस को आपके सामने सही ढंग से ले आऊं और आपको समझाऊं कि आखिर आपके एग्जाम होने के चांसेस क्या है, और जहां एग्जाम किस डेट पे होना, इस क्लैरिटी के साथ साथ अगला पहलू कि आखिर इस टाइम पे खुद के फोकस को, खुद के डेडिकेशन को कैसे आप 100% बनाए रखें। और मुझे लगता है कि ये ज़रूरत आज मैं पर्टिकुलर आपके एग्जाम के लिए नहीं कहूँगा, मैं क्रमशः बात कर रहा हूँ। मैंने नेवी MR एग्जाम की बात की, इंडियन कोस्ट गार्ड की बात की, मैंने नेवी SR आर्टिफिशियल अप्रेंटिस की बात की, इंडियन एयरफोर्स की बात की। तो आज ज़रूरी हो गया है कि हम आपके सामने आएँ और MNS एग्जाम को भी लेकर के एक प्रॉपर क्लैरिटी आपके जहन में लाएं, और क्लैरिटी के साथ साथ आप में वो ज़बरदस्त फोकस, वो डेडिकेशन डेवलप करें जिससे आप और दुगनी ऊर्जा और जज्बे के साथ बच्चों तैयारी में फोकस कर पाएँ। आई नो बीइंग अ गर्ल, आई थिंक इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत कुछ सोचने पे आपको मजबूर होना पड़ता होगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारे समाज में जिस तरह का फैमिली प्रेशर या पेरेंट्स के प्रेशर गर्ल्स के प्रति स्पेशली रहते हैं, उनके करियर एश्योरेंस को लेकर के, वहाँ आपके लिए चिंता बढ़ जाती है कि अगर सर हम सफलता नहीं सुनिश्चित कर पाए और एक क्लैरिटी नहीं रही सर, तो लाइफ हमारी उस हिसाब से नहीं जाएगी जैसा हम जाना चाहते हैं। मुझे दुख होता है इस बात को सुनकर के, बट ऐसा नहीं होना चाहिए समाज में, बट ऐसा है कहीं ना कहीं। बट इन सब के बावजूद एक सफलता, एक सक्सेस ही आपका माध्यम है जिससे ज़िंदगी में आप अपने सपने और अपने आयाम को बच्चों जी पाते हैं। मैं समझता हूँ बीइंग अ गर्ल ये हमारे समाज में कहीं ना कहीं चैलेंज है। तो इस बीच मैं आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए बिल्कुल इधर आया हूँ। आपको आज बताऊंगा कि कैसे एक अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़ करके, मेहनत करके, कैसे आगे अपनी कॉन्सेंट्रेशन को आप बनाए रखें और एग्जाम में अपनी सफलता बिल्कुल सुनिश्चित करके दिखाएं। आइए थोड़े से वाक्य को शेयर करते हैं, बिकॉज एक जर्नी स्टार्ट होती है तो किसी एक्सपीरियंस को समझना बहुत ज़रूरी है। मुझे याद है कि बीइंग अ मेजर कलसी क्लासेस फर्स्ट टाइम वी स्टार्टेड कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर द मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज इन 2017। अलग ही कारवां था। 2017 में शुरुआत हुई। फॉर्म का उसमें ऑफलाइन पैटर्न था, जुलाई अगस्त में फॉर्म आ जाया करते थे और जनवरी में जो है ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ करता था। मुझे पहला कट ऑफ याद है कि वो 90 का मैंने कट ऑफ देखा। गजब का क्रम बढ़ा। 90 से मैंने 95 देखा, मैंने 100 देखा, मैंने 104 देखा, मैंने 110 देखा और मैंने 116 देखा, और ईश्वर न जाने शायद आने वाले एग्ज़ाम में इसको 120 का देखना पड़े। कहने कि गर्ल्स पार ने प्रूव किया इस देश के सामने कि सर हमें एक मौका मिले, क्लैरिटी मिले और थोड़ा गाइडेंस मिले तो हमें वो क्षमता है कि हम कुछ भी करके दिखा सकते हैं। और बहुत बड़ा एग्जाम्पल देश के सामने MNS की टॉपर बच्ची ने सेट किया 146 के स्कोर से। दैट मीन 150 में 146 नंबर स्कोर करना। ये शो करता है कि आखिर हमारे देश की बच्चियों में, गर्ल्स में, विमेंस में कितना फोकस है, कितना डेडिकेशन है। जिस एग्ज़ाम को लेके एक पैसे का गाइडेंस नहीं था इस देश में, शायद मेजर कलसी क्लासेस के प्रयास से एक अवेयरनेस शुरू हुई और फाइनली बच्चों ने MNS एग्ज़ाम की तैयारी को स्टार्ट किया। हमने ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे भी बेहतर किया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी बेहतर किया। आई नो आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं जो अलग अलग तरह से ग्लैमर, अलग अलग तरह से चीज़ों को क्रिएट करते हैं, बट एग्जैक्टली जो एक ऑथेंटिक डेडिकेट प्लेटफॉर्म हमेशा इस देश में रहा है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस प्रिपरेशन को लेकर के, वो ऑब्वियसली मेजर कलसी क्लासेस का रहा है। और बीइंग सौरभ सिंह मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप नोटिफिकेशन में भी उठा के देखेंगे तो सबसे पहली नोटिफिकेशन इस देश को अगर मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के विषय में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसी ने दिया है तो मेजर कलसी क्लासेस के प्लेटफॉर्म ने दिया है, आपके सौरभ सर ने दिया है। तो मैं आज बेसिकली इसलिए थोड़ा सा मूवमेंट को ले जाना चाहता हूँ कि देखो समय कितना बदलता है। 2018 मुझे याद है कि 2018 में एग्ज़ाम जो हुआ वो जनवरी में हुआ, ऑफलाइन हुआ। 2018 में एग्ज़ाम के बाद हम लोग कहीं ना कहीं मन ही मन सोचने लगे थे कि आखिर इस एग्ज़ाम को ऑनलाइन क्यों नहीं कर दिया जाता। 150 क्वेश्चन आते हैं, 90 मिनट्स का टाइम है, टाइम मैनेजमेंट भी इसमें बिग टास्क है, और मुझे लगता है कि ऑनलाइन अगर ये प्रोसेस हो तो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छा हो पाएगा। इस प्रक्रिया में आगे बढ़ते बढ़ते हम लोगों ने वैकेंसी की भी एक्सपेक्टेशन की और कहीं ना कहीं वो बढ़ करके 220 तक आपकी वैकेंसी आज के डेट में पहुंच गई, आपके जो भी 6 कॉलेजेस हैं अलग अलग शहरों में। क्रम बढ़ता गया और फाइनली 2019 में फिर से ऑफलाइन फॉर्म आया आपका, वही जुलाई अगस्त महीने में, और जनवरी में एग्ज़ाम हुआ और बच्चों ने प्रोसेस करके फाइनली मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के जो हमारे कॉलेजेस हैं, चाहे वो हमारा पुणे का हो, बेंगलोर का हो, हमारा चाहे दिल्ली का हो, चाहे कोलकाता का हो, तो हर जगह के कॉलेज बच्चों ने अलग अलग, लखनऊ का, किसी भी शहर का हो, बच्चों ने अलग अलग उसको ज्वाइन करने का कोशिश किया। पहली कहानी बढ़ती गई और 2020 आया। तब तक एक्सपेक्टेशन बदल चुकी थी। फॉर्म इस बार जो आने का डेट रहा फॉर्म वो बिल्कुल उसी के आसपास, जैसे कि मैं आपको डिटेल देना शुरू करूं कि जनवरी में ही पूरा का पूरा जो है प्रोजेक्शन था कि इस बार भी जनवरी में ही जो है आपका एग्ज़ाम होगा 2020 का भी। लेकिन सब कुछ बदला क्योंकि जो फॉर्म आया आपका वो कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई 9 नवंबर 2019, मतलब 9 नवंबर 2019 को 2019 को आपका नोटिफिकेशन अनाउंसमेंट हो गया। फॉर्म भरने की तारीख तय हुई, दैट मीन फॉर्म अवेलेबिलिटी 14 नवंबर 2019 से फॉर्म अवेलेबल हुआ और फाइनली लास्ट डेट इसका इन्होंने 2 दिसंबर 2019 घोषित कर दिया।
अब जब इतना प्रोसेस हुआ, दिसंबर तक मैंने देखा कि फॉर्म का ही प्रोसेस चल रहा है, तो जनवरी में कहीं ना कहीं ये क्लियर हो रहा था कि अब वो चांसेस खत्म हो रहे हैं और फाइनली जो है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ने घोषित कर दिया कि अब ये एग्ज़ाम जो होगा वो ऑनलाइन होगा। जब ऑनलाइन प्रक्रिया की बात आई तो एग्ज़ाम लाजमी से बात है कि जनवरी में चांसेस नहीं थे, क्योंकि पूरा प्रोसेस तैयार करना था, पूरी चीज़ें होती थी। ध्यान से समझते चलिएगा बच्चों, प्रोसेस होना था और फाइनली वो अप्रैल के लिए डिसाइड हुआ, जिसके लिए मार्च में जो है इन्होंने डिसाइड किया कि 3rd वीक मार्च में हम लोग एडमिट कार्ड जनरेट कर देंगे। और अप्रैल में डिसाइड हुआ कि भाई 2nd जो हमारा संडे के आसपास डेट होगी, उसी के आसपास जो है आपकी एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो जाएगी। 2020 अच्छे से आपको याद होगा, बिल्कुल पूरे देश में 20 मार्च को कहीं ना कहीं बंदी आ गई, लॉकडाउन लग गया और कोरोना का वायरस का कहर देश में बरपना स्टार्ट हुआ। अब एक बड़ा संशय, बड़ा कन्फ्यूज़न, पहली बार प्रोसेस था, ऑनलाइन होना था, एक बड़ा पॉजिटिविटी था, बड़ा एक्साइटमेंट था बच्चों में, क्योंकि एक क्लैरिटी होती है, क्योंकि जो बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं दैट मीन वो ऑब्वियसली 12th पास या अपीयरिंग दोनों ही बच्चों ने अप्लाई कर रखा था। बच्चों ने अपने बोर्ड एग्जाम डन कर लिए थे, एक एक्सपेक्टेशन थी। बहुत सारे बच्चों का बोर्ड एग्जाम नहीं भी हो पाया था, 1-2 पेपर, बट गवर्नमेंट ने उसको पास कर दिया। बट हमने देखा जहाँ तक स्टेट बोर्ड थे उन्होंने डन कर लिया था, CBSE के ही 1-2 पेपर बचे हुए थे जिनको उन्होंने फाइनली बच्चों को पास करके आगे बढ़ा दिया था। अब जो एग्ज़ाम होना था अप्रैल महीने में, अब कोरोना की वजह से चीज़ें टलती जा रही हैं। फाइनली जो है अगस्त में जाके देखा गया तो अगस्त में जो है 4th वीक में एडमिट कार्ड इशू हुआ। एक पॉजिटिविटी जनरेट हो रही थी, लगातार हम लोग इन्फॉर्मेशन, आप देखें सीरीज वीडियो की तो मैं लगातार इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा था। अगस्त में जाके आपके एडमिट कार्ड जनरेट हुए और फाइनली 11 सितंबर को आप एग्ज़ाम में अपीयर हो गए। विदिन अ मंथ रिजल्ट आपका अनाउंस हुआ, 660 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया और फाइनली इंटरव्यू के लिए अलाइनमेंट हुआ। सबसे फास्टेस्ट इंटरव्यू कह सकता हूं मैं, क्योंकि रिजल्ट आने के विदिन अ वीक सारे इंटरव्यू डन हो गए। इसलिए मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि ऑलवेज नीड टू बी रेडी। अपॉर्चुनिटी कभी भी आ सकती है, मौका कभी भी हो सकता है, आपको तैयार रहना है। जिस कॉलेज को ज्वाइन करने का टाइम होता है जुलाई और अगस्त, अब उस कॉलेज को बच्चे जाके ज्वाइन कर रहे थे दिसंबर और जनवरी में। बट ये कोई चिंता का विषय इसलिए नहीं था, क्योंकि प्रोसेस तो हो ही रहा था। वो अपना एग्जाम दे रहे थे और कॉलेजेस जाके ज्वाइन किया। हाँ, थोड़ा लेट सेशन स्टार्ट हुए, बट वो कैसे रिकवर करेंगे उन कॉलेजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और फिर क्रम बढ़ता गया और फाइनली हम लोग 2021 में एंटर किए। 2021 में आए तो नवंबर से ये प्रश्न उठने लगा, क्योंकि 2019 के नवंबर में ही फॉर्म आया था, तो 2020 के भी नवंबर में ही एक्सपेक्टेशन फॉर्म की थी। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि चीज़ें डिले हो गई थी। तो फाइनली जो है आपके सामने फॉर्म का अनाउंसमेंट हो गया और वो 13 फरवरी को फॉर्म के लिए नोटिफिकेशन आ गई और फॉर्म भरने की डेट शुरू हुई आपके 17 फरवरी को और लास्ट डेट रख दी गई 10 मार्च। अब 10 मार्च जब डेट रख दी गई तो एक एक्सपेक्टेशन, एक प्रोजेक्शन शुरू हुआ कि हाँ भाई होली के जस्ट बाद सर एडमिट कार्ड इशू हो जाएंगे, मतलब 2-3 हफ्ते पहले, और उसी के 2-3 हफ्ते बाद एग्जाम। दैट मीन अप्रैल में हम लोग पूरी तरह से प्रोजेक्टेड थे कि हाँ MNS का भी एग्जाम डन हो जाएगा। बट फाइनली ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर से आपको पता है कि लॉकडाउन सीरीज शुरू हो गई है और हमको तो लगता है कभी कभी कि आज हम ध्यान से बच्चों एनालाइज करें तो वी आर स्टैंडिंग फॉर द सेम सिचुएशन। हम आज फिर से उसी स्थिति में खड़े हैं जैसी स्थिति हमने 2020 के अंतर्गत देखी थी। बट क्या हम घबराए थे? नहीं। हमारे प्रयास कम हुए थे? नहीं। क्या बदल लेंगे हम? कैसी परिस्थिति है? मुझे लगता है कि दिस इज अ टाइम टू रियलाइज द एक्चुअल थिंग। बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे जाके पूछने से, देख लेने से इन्फॉर्मेशन चीज़ें नहीं बदल जाएंगी। आपको पता है कि ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आके अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, बेटा ये प्लेटफॉर्म एग्जाम नहीं कराते हैं। एग्जाम की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी की है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो कराएंगे। हाँ, डिले होगा सेशन। बहुत सारे बच्चे मेरे से प्रश्न पूछ रहे थे सर कि जिन बच्चों का 12th का एग्जाम नहीं हुआ है, मैंने कहा बेटा अभी फॉर्म भी तो नहीं आया है। अभी टेक्निकली देखा जाए तो ये फॉर्म कब आता आपका? फॉर्म आने का प्रोसेस कब था आपका? लाजमी सी बात है नवंबर में। तो आपको तो चिंता ही नहीं करना। जितने भी हमारे 12th के बच्चे हैं जो कि ऑब्वियसली अपीयरिंग वाले हैं, वो तो बिल्कुल भर के रखे होंगे, और नहीं भी भरे हैं तो ऑब्वियसली 12th के बाद ही भर सकते हैं। अगर आप अपीयरिंग में ही नहीं बेटा अवेयर थे तो आप नहीं भर पाए। अब 12th का एग्जाम बिल्कुल जैसा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कर रही है कि जुलाई लास्ट से अगस्त भर में वो एग्जाम डन कर देंगे। उसके बाद बिल्कुल फॉर्म जब आएगा नेक्स्ट नवंबर तक तो आप उस फॉर्म को अप्लाई करेंगे और अगले शेड्यूल में ईश्वर से हम लोग प्रार्थना करते हैं, ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि चीज़ें सब सामान्य होकर हम लोग प्रोसेस पे जाएंगे। तो बिल्कुल चिंता बोर्ड वालों की नहीं है। आप बोर्ड का एग्जाम कॉन्सेंट्रेट करके दीजिए और वो अच्छे से करने के बाद बेटा जैसे ही फॉर्म आएगा यू विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट फॉर्म एंड यू विल गो विद द प्रोसीजर। आप प्रोसीजर के साथ जाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि जो बच्चे हमारे फॉर्म भर के बैठे हैं और इन्होंने 2020 में ही अपने 10+2 को क्लियर कर लिया था, मैं आप सबको बेटा यही समझाना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम भी एग्जाम हुआ, इस बार भी एग्जाम हुआ और एग्जाम होने में कोई डाउट नहीं है। अहम क्या है? अहम यहाँ ये है कि क्या हम तैयार हैं, क्या हम उस प्रोजेक्टेड एंड फोकस तरीके से सर लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि हर विषम परिस्थिति में इंसान का खड़ा होना ही उसकी काबिलियत को दर्शाता है बेटा। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। आपको ये बात समझ के चलना होगा कहीं ना कहीं कि दिस इज द टाइम टू मेक ए स्ट्रॉन्ग फोकस।
ये एक इतिहास है। मुझे लगता है कि जब हम कल बड़े हो जाएंगे, 10-20 साल बीतेगा और उसके बाद हम अपने बच्चों से या आने वाली जनरेशन से डिस्कस करेंगे कि देखिए एक ऐसा समय था जब पूरा देश बंद था और उस परिस्थिति में हमने मेहनत की और मेहनत करके हमने सफलता रची, और ये एक इतिहास बनाने वाली बात है। और इतिहास बनाने वाले बेटा डरपोक नहीं होते हैं, टूटते नहीं हैं, डेमोरलाइज नहीं होते हैं। वो डट करके हर विषम से विषम परिस्थिति का मुकाबला करते हैं और जा करके अपनी परफॉर्मेंस से पूरे देश को लोहा मनवाते हैं। बेटा यू हैव अ लॉट्स ऑफ पोटेंशियल, आप में कमाल की ताकत है। वो कहते हैं ना कि आप में शक्ति धरती माँ वाली है, वो हर भार हर समस्या को सहने की ताकत रखती हैं। तो बेटा डेमोरलाइज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दिस इज द टाइम टू शो द पॉजिटिविटी। और पॉजिटिविटी है कि 50 क्वेश्चन इंग्लिश के आपके सामने हैं। पॉजिटिविटी है बेटा कि 50 क्वेश्चन आपके सामने जीएस के हैं, 50 क्वेश्चन आपके सामने जनरल साइंस है, इसमें बायो का बड़ा रोल है। मैं बस यही समझाना चाहता हूँ कि दिस इज टाइम टू गिव द बेस्ट फोकस एंड बीइंग अ मेजर कल्सी क्लासेस हम लोग लेके आ रहे हैं आपके लिए यूट्यूब चैनल और एमकेसी लर्निंग ऐप का एक ज्वाइंट वेंचर, जहाँ एक जगह से आप कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और एक जगह आके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। बीइंग अ मेजर कल्सी क्लासेस प्लेटफॉर्म बेटा इस इंडिया के सबसे स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म इसलिए हैं क्योंकि हमने आपके लिए वो मटेरियल्स बनाए हैं, हमने आपके लिए वो बेहतरीन जीके बुक बनाई है, हमने आपके लिए वो बेहतरीन जनरल इंग्लिश की किताब बनाई है, हमने आपके लिए वो बेहतरीन जनरल साइंस की किताब बनाई है जिसमें बायो भी बनाई है, फिजिक्स भी बनाई है और केमिस्ट्री भी बनाई है। हमने बेहतरीन आपके लिए रीजनिंग की किताब बनाई केवल एक उद्देश्य से कि आपको आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मिल सकें। जो सबसे बड़ा चैलेंज एमएनएस एग्जाम प्रिपरेशन का है कि बच्चों का लेवल या तो हाई हो जा रहा है या तो लो हो जा रहा है। प्रॉब्लम उसके पीछे एक ही है और प्रॉब्लम ये है बेटा कि आप सटीक क्वेश्चंस, सटीक मटेरियल्स नहीं पा रहे हैं। बट आई रियली फील प्राउड टू से दैट कि एमकेसी पब्लिकेशन के प्लेटफॉर्म पे dlp.majorkalsiclasses.com के प्लेटफॉर्म से जुड़ करके एग्जैक्ट वो क्वेश्चंस, वो बैंक, वो मटेरियल आप पा सकते हैं जो आपके एग्जाम में आपको 100% मदद करेगा उन क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए और आपके परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए। और जरूरी है कि आप इस तरह के मटेरियल पे आप मेहनत करें। सेकंड चीज जरूरी है आपके लिए कि आपके जो कॉन्सेप्ट मिसिंग है, वो चाहे इंग्लिश सब्जेक्ट को लेके हों, फिजिक्स के लेके हों, बायो को लेकर, केमिस्ट्री को लेकर या जीके को लेके हों, उस कॉन्सेप्ट स्टडीज़ को भी करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इंडिया का इकलौता प्लेटफॉर्म है एमकेसी लर्निंग ऐप का, जिससे जुड़ करके बेटा आप हर उस कॉन्सेप्ट पे, हर उस रूल पे काम कर सकते हैं। और ये भीख मांगने वाला विषय नहीं है, किसी के सामने गिड़गिड़ाने वाला विषय नहीं है। एक प्लेटफॉर्म से जुड़ने का विषय है जहाँ 1-to-1 अपनी प्राइवेट आप समस्या रख सकते हैं और प्राइवेट अपनी उस समस्या का निदान पा सकते हैं। और वो निदान पाने का इंडिया में केवल एक ही प्लेटफॉर्म है एंड दैट इज एमकेसी लर्निंग ऐप। और कहते हैं ना कि ये पूरा का पूरा टेस्ट स्पीड का है, 90 मिनट 150 क्वेश्चन। इसका मतलब समझिए बेटा कि कहीं न कहीं स्पीड सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है इस एग्जाम में। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एमकेसी टेस्ट प्रैप के माध्यम से बिल्कुल आप अपनी स्पीड और अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाइए, जहां आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे और साथ ही 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे जिनकी मदद से आप अपनी स्पीड को एनालाइज कर पाएंगे और अपने परफॉर्मेंस को बेहतर कर पाएंगे। तो फाइनली ये प्रश्न बहुत बड़ा बन रहा है कि सर आखिर एग्जाम कब होंगे। तो मैंने एक कैलेंडर आपको समझा दिया और लास्ट ईयर का आपने शेड्यूल देख लिया ध्यान से, जो मैंने 2020 में समझाया। सब कुछ मुझे वैसा ही रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये रिपोर्ट उसी क्रम में हो रहा है क्योंकि आपको पता है जब बोर्ड एग्जाम खुद कहता है कि मैं जुलाई अगस्त में कंप्लीट कर पाऊंगा, उससे पहले हम एग्जाम नहीं करा पाएंगे, जो कि उन्हीं के अथॉरिटी में है। तो आप समझिए कि बाकी एग्जाम कमेटीज़ का क्या स्थिति होगा। तो कहीं ना कहीं जब गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेगी और स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेगी तभी जाके पॉसिबल हो पाएगा। तो पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं अगस्त महीने में दिख रही है। तो हम लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि जुलाई लास्ट तक और अगस्त फर्स्ट वीक तक आपके एडमिट कार्ड इशू हो जाएंगे और फाइनली अगस्त लास्ट या सितंबर के मैक्सिमम फर्स्ट वीक तक। अल्टीमेट में बेटा यही कहना चाहता हूं कि दिस इज अ टाइम टू गिव द फोकस, डोंट बी डेमोरलाइज, बी एनर्जाइज। नए सिरे से नई ऊर्जा से बस टारगेट बनाओ सर, किसी भी कीमत पे सर 140 स्कोर करना है, जिससे कोई भी इफ और बट न रह जाए आपकी जिंदगी में। और वो आपने करके दिखाया ना बेटा, तो ये एग्जाम्पल सेट होगा कि हर विषम परिस्थिति में आपके अंदर लड़ने का, जीतने का और कुछ बन पाने का क्षमता है। और इन सारी चीज़ों के लिए बिल्कुल मेजर कल्सी क्लासेस प्लेटफॉर्म आपके साथ है। और बीइंग सौरभ सर, बिल्कुल आप सब सौरभ सर के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। मैं लगातार आ रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ, आपके अंदर एनर्जी भर रहा हूँ, केवल एक उद्देश्य से बेटा कि आप टूटे ना, आप जम के मेहनत करें और अपना लक्ष्य पा करके इस देश के सामने, समाज के सामने और इस ऑब्वियसली पुरुष प्रधान समाज के सामने एक एग्जाम्पल सेट करें कि अगर आप ठान लें तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आप कुछ भी करके दिखा सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, जस्ट बी पॉजिटिव, energize and obviously connect with our platform like MKC Learning App and publication and give the best preparation from your side and top the exam. Thank you so much. Wish you good luck. Jai Hind, Jai Bharat.